नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। टुडे इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड थीम ऑफ दिस ईयर इज़ मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ बर्नआउट होने का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का रिस्क हर फील्ड में ज़्यादा है और ये सबको प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स एवरीवन और ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। मेंटल हेल्थ, जो रिच हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जो गरीब है वो भी प्रभावित होते हैं, यंग भी प्रभावित होते हैं और प्रोफेशनल भी प्रभावित होते हैं। इवन हेल्थ प्रोफेशनल भी प्रभावित होते हैं मेंटल हेल्थ से। इसीलिए इस पे हम लोग को साइलेंस ब्रेक करना चाहिए एंड वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ। सो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन सिंपल वर्ड्स। जैसे हम लोग आम भाषा में किसी को कैंसर हो गया या किसी को फीवर हो गया, छोटा सा बीमारी स्कूल डेज़ में या फिर से जॉब के टाइम में किसी को फीवर हो गया तो वो स्कूल नहीं जाता है या फिर से अपना जो उस दिन का जॉब छोड़ देता है। उसी तरह किसी को अगर एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसका भी असर उतना ही होता है जितना एक बीमारी का होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में सिर्फ बीमारी जिसको समझते हैं, लाइक फीवर, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी आपका ड्यूटी छूटता है। उसमें भी आपका जो नॉर्मल ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल ड्यूटी है, जो डिस्चार्ज द पेशेंट और द पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज़ when the person is under anxiety और distress और डिप्रेशन। इसलिए मेंटल हेल्थ का भी उतना ही महत्व है जितना आम और दूसरे बीमारियों का है। सो इस बार का जो ईयर का थीम है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी का मतलब है कि क्लाइमेटिक डिजास्टर होना या डे टू डे एक्टिविटी के कारण जो प्रोफेशनल डिस्ट्रेस है, इन सब स्थिति में जो मेंटल हेल्थ हमारा इफेक्टेड होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखा गया है कि जो मेंटल हेल्थ 1 आउट ऑफ 5 यानी 5 में से 1 लोग अफेक्टेड होते हैं ऐसे डिजास्टर या ऐसे सर्कमस्टांसेज में। इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ को। और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे के हम लोग सिर्फ रिबिल्ड करने का एक मौका देते हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं और जो इस परिस्थिति से लड़ने का भी उनको ताकत मिलता है। तो दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द कम्युनिटी, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल्स बट द कम्युनिटी इन होल, एंड दिस गिव्स टाइम टू रिकवर एंड रिबिल्ड देमसेल्फ when you are giving the mental health support to those who are affected by humanitarian emergencies. So इसीलिए हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए। We should prioritize our mental health, which is helpful in coping up with the all humanitarian emergency and also the day-to-day stress. So the take-home message is we should prioritize our mental health by talking to trusted person, trusted friends, trusted family members, and we should engage in enjoyable and healthy activities, and also we should minimize alcohol intake and follow a routine. By doing all these we can minimize or we can just give good mental health to ourselves and to those who are affected by it. And most important, we should not stigmatize it, क्योंकि समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी स्टिग्मा है। इसके बारे में हमें बात करना चाहिए, जो इससे प्रभावित है उनसे बात करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स और जो आप ऑक्यूपेशनल फील्ड में जहाँ हैं वहाँ के कलीग्स, दे शुड सपोर्ट दोज हु आर अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ, एंड इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ बेटर environment where those affected by mental health they get good support by their near and dears, and when needed they should reach health professional and seek support from proper trusted health professional. Thank you.